ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है उनकी वर्तमान भावनाएं। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट, देयर करंट फीलिंग्स एंड हियर वी गो। करते हैं भाई थोड़ी सी क्लेंजिंग यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विथ द टैरो, ठीक है। भाई जानते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स, वर्तमान भावनाएं क्या हैं और हमें उससे क्या जानकारी मिलती है। सो स्टे कनेक्टेड। ओके, सो जो भी लोग विजिट कर रहे हैं चैनल को, देखते हैं कि भाई क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द पीपल हु लव यू एंड लाइकवाइज, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट एंड फाइंड सम हेल्दी इन्फो, है ना। हेल्दी इन्फो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, जानते हैं कि भाई क्या रीडिंग हमें यहाँ पे मिलता है। मतलब हम बहुत सारे रीडिंग करते रहते हैं, सो जो भी आपको लगता है कि भाई रिजोनेट होता है आपसे, आप उससे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो देखो भाई ये एक सारे कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। लेट्स कनेक्ट टू इट। सिर्फ एक कार्ड रिवर्स था जो मैंने स्ट्रेट कर लिया है एंड हियर वी गो, ठीक है। तो चलो पहले हम करते हैं टैरो से शुरुआत एंड देन हम देखेंगे ओरेकल की तरफ, ओके। सो थोड़ा सा जूम इन बिट, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड है वो है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। एंड छोटा सा किटन यहाँ पे आ चुका है, यू माइट सी इन द वीडियो एज वेल, ठीक है। सो हमें यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड दिख रहा है वो है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड एंड जो कनेक्शन यहाँ पे हमें दिख रहा है वो क्या है कि ये पर्सन जो भी है, ठीक है, ये चाहता है कि अपनी दिल की फीलिंग्स आपके सामने इजहार करना, यू नो, यानी कि आपको बताना। मे बी अगर आपको लग रहा है कि ये अपनी दिल की बातें आपको नहीं बताते या फिर ये आपके बारे में उस तरह से नहीं सोचते जैसे कि आप सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो शायद थोड़ी सी अलग हो सकती है। यू कुड थिंक कि भाई ये ऐसा क्यों है, जब तक वो अपने आप को स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, आप नहीं समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली वो अभी फ़िलहाल क्या चाहते हैं। और यहाँ पे शफलिंग की कोशिश हो रही है, ठीक है। दूसरी जो बात हमें यहाँ पे नज़र आ रही है फ्रॉम द प्रिंसेस ऑफ सोर्ड कि देखो कभी कभी किसी का दिल बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, ठीक है। एंड हम ये कभी समझते ही नहीं, हमें लगता है कि भाई हम ही हैं जिनका दिल बहुत ही नाजुक है एंड बहुत ज़्यादा हम सोचते रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता, कई बार सामने वाला भी पर्सन बहुत ज़्यादा ईमानदार, नेक दिल एंड बहुत ज़्यादा कभी कभी शर्मीला और नाजुक दिल का होता है, ठीक है। यही बात है जो आपसे करना चाहते हैं कन्फेस कि मैं भी कभी कभी दर्द में होता हूँ या होती हूँ, तो इस बात को समझ लो। ऐसा नहीं है कि हर बात सिर्फ आप ही तकलीफ़ में हो, मैं भी तकलीफ़ में हो सकता हूँ, हो सकती है। बस बात है कि आप इस बात को समझते हो या नहीं, ठीक है। क्योंकि पहला कार्ड, सेकंड कार्ड देखते हैं क्या है, और वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 नंबर यहाँ पे आ चुका है डायरेक्टली प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड के बाद। देखो यहाँ पे जो कनेक्शन बैठ रहा है ना कि ये पर्सन एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं, और वो चीज़ें क्या है वो हम देखते हैं, ओके। तो 6 ऑफ सॉर्ड का मतलब है यहाँ पे कि ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। एंड दूसरी बात कि इसके लिए इसको आपसे दूर भी जाना पड़ सकता है, फिर पास भी। मान लो आप हर रोज़ मिलते हो लेकिन वो बातें नहीं होती, तो शायद वो आपसे थोड़ी देर के लिए दूर जा सकते हैं और फिर कम्युनिकेशन हो सकता है कि भाई मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया, ठीक है। आप कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें करते हैं, कभी कभी हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तो अभी आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन क्या है वो आप ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक दूसरे के हालात को समझें। नेक्स्ट कार्ड जो हमें दिख रहा है वो है दी हायरोफेंट, ठीक है। टॉरस जो यहाँ पे प्रोमिनेंट साइन आता है। देखो हायरोफेंट का मतलब है कि ये पर्सन चाहता है वेडलॉक में बंधना, वेडलॉक यानी कि मैरिज, ठीक है। लेकिन चीज़ें ऐसी हैं कि क्या वो अपना प्यार आपसे समय रहते कन्फेस कर पाएगा। देखो कभी कभी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि मान लो इस पर्सन के ऊपर अपनी जिम्मेदारी है अपनी फैमिली की, घर की, या फिर कुछ ईएमआई की किश्तें भरनी है, यू नो, या फिर कुछ सेरेमनी में इसको शर्क होना है या आप इसको भागीदार होना, हिस्सा लेना है। तो ऐसे में ये पर्सन आपसे
अपनी दिल की बातें डायरेक्टली कन्फेस नहीं कर सकता, बिकॉज उसके हिसाब से अगर वो कन्फेस करेगा तो आप कहोगे कि ठीक है भाई अब शादी कर लेते हैं, तो कभी कभी शादी बहुत दिल के करीब होती है, लेकिन आप उस चीज़ को इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वजह बहुत सारी होती है। तो वो वजह हमें यहाँ पे दिख रहा है कि शायद ये पर्सन इतनी जल्दी आपसे शादी नहीं कर सकता। दिल में तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके कारण वो बंध चुका है। जैसे कि मान लो वो कहीं दूर रहता है और उसका कहना है कि भाई मुझे अपनी जगह पे आके मान लो वो कहीं पे दूर है बहुत और उसको चाहिए कि भाई वो आपके करीब आ जाए, तो उसके लिए शायद अभी वो उसको 2 साल और लेंगे। तो 2 साल के लिए अलग होना इसके लिए शायद वो सही नहीं होगा। तो मे बी उसके हिसाब से हम 2 साल बाद या फिर 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो डिसीजन ले ले। तो ये तो दोनों आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए, टॉरस तो पैशन का साइन होता है, तो मेरे हिसाब से इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी एंड जैसे ही आपसे बात करते होंगे यू कुड फील कि भाई ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा मूडी है ये पर्सन, आप जान सकते हैं। सो दैट इज़ समथिंग गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस माइंड। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड। मैंने वही कहा ये कार्ड कैसे नहीं आ गया। क्वीन ऑफ सॉर्ड का देखो मतलब ये है कि कभी कभी वो आपसे नाराज़ भी होते हैं। अब नाराज़ जताते हैं या नहीं वो तो अलग बात है, वो डिपेंड होता है कि कौन क्या कहता है। लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड का जो मतलब यहाँ पे आता है कि नाराज़गी जो है वो क्यों है, ठीक है। देखो, अगर वो आपको बता रहे हैं कि मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कभी कभी हम कहते हैं कि जिम्मेदारियों का नाम ही हम मजबूरी देते हैं। जैसे कि जब तक वो पूरा EMI पे नहीं करेंगे उनको शांति नहीं मिलेगी, राइट। तो ये उनकी मजबूरी है कि अब तो कोई EMI कंप्लीट नहीं कर सकते और तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ एंटेंगल हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये नाराज़गी और आपके ऊपर अधिकार जता रहे हैं कि आपको मेरे लिए इंतज़ार करना ही होगा, आपको मेरे लिए वेटिंग करना ही होगा, आप दूर नहीं जा सकते। अथॉरिटी हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 6 ऑफ चैलेंजेस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। देखो, ये आपको कोई दूसरा मौका नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। शायद पहले भी अगर आपका कहीं पे ब्रेकअप हुआ होगा या फिर आपके दिल में नाराज़गी आ गई होगी, तो उसके बाद भी अगर वो आपके करीब आ गए तो उसका मतलब ये आपको एक और मौका दे रहे कि जियो अपनी ज़िंदगी जैसे जीना है, ठीक है। आपको मेरे करीब आना है, मुझसे बात करनी है, ठीक है। हम दोबारा से नई शुरुआत कर सकते हैं। और अभी अगर आपको एक फ्रेंड बन के रहना है कुछ वक्त के लिए, यू कैन बी लाइक दैट। देखो, ये आपको फ्रीडम दे रहे हैं, डजंट मीन कि दोबारा ये आपको वो पोजीशन देंगे, वो सेशन देंगे, ठीक है। अभी के लिए अगर आपको चाहिए कि आप इनका एक अच्छा फ्रेंड बने तो बन सकते हैं, लेकिन दोबारा से ये जब शुरू होगा तो कितना समय लगेगा ये आप इनको एग्जैक्टली नहीं बता सकते, नहीं जान सकते हैं। 4 ऑफ चैलेंजेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस कि भाई देखो, ये पर्सन एक्चुअली बहुत ज़्यादा सपने देखता है, ठीक है, एंड वही चाहता है जो आप दोनों चाहते हो, लेकिन आखिरकार इजहार कब होगा ये आप दोनों नहीं जानते, ठीक है। देखो, इसके भी कई सारे सपने हैं, सिर्फ आपसे कनेक्टेड नहीं है, खुद से भी कनेक्टेड है कि एक घर लेना है या फिर जो उसकी शायद अगर इमेजिनेशन हो कि मुझे एक कॉन्सर्ट देखना है, मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे कंपनी तैयार करनी है, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ कल्पना है, कुछ अकल्पनीय है, बट डिपेंडिंग ऑन कि वो पूरी करने के लिए पर्सन मेहनत कर भी सकता है और सिर्फ ख्वाब दे सकता है, तो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आप भी इसको हेल्प करते तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। एंड जो फाइनल कार्ड आ गया है वो द सन, ठीक है। ये पर्सन एक्चुअली कनेक्टेड है स्पिरिचुअली, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो मे बी अगर इसको थोड़ा सा भी लगा कि आप सिर्फ इनके कार्मिक अकाउंट में हो, कार्मिक अकाउंट कि भाई मिले, बात हो गई, तो कहीं ना कहीं फिर आपसे अलग हो सकते हैं बहुत ही ईजिली, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप इनसे स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं, लाइक बीइंग ट्विन फ्लेम या फिर बीइंग सोलमेट, तो कहीं ना कहीं आप इनसे और ज़्यादा गहरा रिश्ता जान पाओगे। फिर चाहे आप कितनी बार ब्रेकअप करो, मेकअप करो, वही बात होगी कि आप दोनों हमेशा के लिए जुड़ ही जाओगे एक दूसरे से, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या ओरेकल दिखती है। शफलिंग तो की है पहले, चलो हमारे किचन में तो कहते हैं शफलिंग एंड हियर वी गो, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे कौन से कार्ड आता है। यहाँ पे आ गया है कार्ड, ये कार्ड, ठीक है, फिर ये 2 कार्ड एंड ये कार्ड, दैट्स इट। तो अब देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिल रहा है, ठीक है। देखो, पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है कंपैशन का कार्ड, ठीक है। कंपैशन यानी कि बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है, या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि दिल से कोई भी काम करना, तो ये ज़्यादा कंपैशनेट है टुवर्ड्स देयर वर्क। तो शायद
प्यार भी उतना करते हैं दिल से और अपनी मेहनत भी उतना करते हैं। यानी कि अगर इनका बिजनेस या फिर जॉब है तो बहुत दिल से वो काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी तरफ इनका लगाव है, अपनी काम की तरफ भी उतना ही लगाव है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये पर्सन सिर्फ काम चलाऊ नहीं है बल्कि मेहनत करता है और मेहनत का फल प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चढ़ाइयाँ चढ़ता है। सो दैट्स वंडरफुल थिंग फॉर दिस पर्सन। सेकेंड जो कार्ड है वो रोमांटिक लव। ये पर्सन चाहता है कि रोमांटिक चीज़ें सामने आ जाएं। अब जो हमने टैरो में देखा कि अगर जिम्मेदारियां हैं तो रोमांटिक चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा वक्त लग सकता है। तो जब ये रोमांटिक चीज़ें होने लगेंगी तो आप इनको एक अलग ही अवतार में देखने लगोगे। ठीक है, मान लो इनके दिल में कुछ और चल रहा है, लाइक उनका फोकस अपनी फैमिली की तरफ है या फिर जॉब की तरफ है, तो उनके कपड़े भी अलग होंगे, लाइक बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियल वगैरह। लेकिन जिस वक्त रोमांटिक चीज़ें उनके दिल में आ जाएंगी तो आप इनको अलग कपड़ों में, अलग लिबास में देखा करोगे। उनका आवाज़ ही बदल जाएगा। कैसे? बिकॉज रोमांस उनके पूरे तन में होगा, पूरे मन में होगा। मर्कबा जो है यहाँ पे हमें कार्ड दिख रहा है, ये कॉन्शियसनेस जो होता है कि रियलिटी को समझना। देखो, ये आपको पहचानते हैं और आपकी जो हलचल है वो जानते हैं कि आप कितना चाहते हैं इनको वगैरह। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनको कंप्लीट करनी ही होगी। ठीक है, अब इसीलिए जब ये फाइनल मोमेंटम होगा कि आप भी उनको कनेक्ट करो और ये भी आपको कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप जान पाओगे कि भाई इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, फिर भी ये समय निकाल रहे हैं एंड मेरी एक्सपेक्टेशंस कभी ज़्यादा तो नहीं, या फिर मुझे क्या करना होगा। तो ये सारी चीज़ें का जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो डिवाइन फेमिनिन। अब डिवाइन फेमिनिन में क्या दिख रहा है कि इट्स लाइक ऑल अबाउट कि सपोर्ट आपको करना होगा इस पर्सन को और ये पर्सन भी आपको बाद में सपोर्ट करेगा। देखो, यहाँ पे जो कार्ड आता है, जो मोमेंटम यहाँ पे लिखा वो है नर्चरिंग। नर्चरिंग का मतलब क्या है कि सिर्फ काम नहीं करना है, दिल से काम करना है। और अगर आप काम करो तो कंपनी को ग्रो करना है। जैसे कि मान लो आप एक पौधा लगा रहे हो तो उस पौधे को पेड़ में कन्वर्ट करना है, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो डिवाइन फेमिनिन ये पर्सन है, तो इसका मतलब है कि ये पर्सन रिलायबल है। वरना अगर ये पर्सन काम भी ढंग से नहीं कर रहा है, प्यार भी ढंग से नहीं कर रहा है, सो बहुत सारे इश्यूज फिर वहाँ पे आ सकते हैं। रियलाइजेशन जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, मतलब अंडरस्टैंडिंग कि भी आपका जो रिश्ता है वो एग्जैक्टली कहाँ पे जा रहा है। कई बार रियलाइज होता है कि मैं बहुत वेट कर रही हूँ और मुझे हासिल कुछ नहीं हो रहा है। देखो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हर एक के अपने रूल्स होते हैं, हर एक की अपनी नीड होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको कोई टीवी खरीदना है और आपके मन में बहुत सारे हैं। ठीक है, आपने सारी प्रिपरेशन कर दी है, क्रेडिट कार्ड पे लेना है, वो सब प्रिपरेशन की है, लेकिन वो मॉडल अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, अब एक समय आता है जब आप कहते हैं कि अब मुझे टीवी चाहिए नहीं, मुझे उतना टीवी चाहिए नहीं, मैं छोटे टीवी लूँगा या फिर मेरे पास फ़ोन है बस हो गया। ये क्यों आता है? बिकॉज अब बहुत वेटिंग कर लिया। तो अगर ऐसा आपका दिल कह रहा है तो शायद, जैसे देखो मैंने कहा था टैरो में कि कुछ वक्त के लिए आप शायद एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं। और क्यों ना हो, बिकॉज अगर रियलाइज़ हुआ कि मैं तो बहुत वेट करने के लिए रेडी हूँ लेकिन ये पर्सन नहीं वेट करने के लिए रेडी, अगर इसके लिए अभी उसकी दुनिया, अपनी फैमिली है, अपना जॉब है और आप इसमें नहीं हैं, बहुत दूर हैं, ये जब आपको रियलाइज़ होगा तो शायद आप मूव ऑन भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है पैशन। तो पैशन का मतलब क्या है? देखो, दो तरह की पैशन होती है। एक पैशन की जो अपने जज्बे की तरफ होती है, लाइक मुझे काम में जज्बा दिखाना है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जज्बा दिखाना। दूसरा होता है कि पैशन इन द लव। तो इसमें से अगर आपको लग रहा है कि ये अपने प्यार में पैशनेट है, कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, छोटी सी बात भी, अपनी इयरिंग्स बदल दी तो ये समझ पा रहा है, तो बहुत सारा पैशन है। अगर आपको ये दिख रहा है तो आप उनके लिए कनेक्टेड रहोगे। लेकिन वही पैशन अगर दिखा उनके ऑफिस में, उनके काम में, और आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे उतना जितना आप डिजर्व करते हो, तो तकलीफ तो होगी। अगर आपने ब्रूस विलिस की मूवी देखी होगी, इसका नाम है डाई हार्ड, तो उसमें दिखाया गया कि उसका डिवोर्स होता है। क्यों डिवोर्स होता है? बिकॉज वो समय नहीं दे पाता। उसका पैशन होता है टुवर्ड्स हिज जॉब एज अ कॉप, तो वो अपनी फैमिली को ध्यान नहीं दे पाता, तो डिवोर्स होता है। तो वही बात यहाँ पे है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, रिश्ता आगे बढ़ेगा, नहीं ध्यान दे रहे हैं, फिर चैलेंज आपका है। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।